फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पाइथन में लिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं उसके डिफरेंट अप्रोचेस करने वाले हैं। जैसे कि दो एलिमेंट्स को कैसे स्वैप करना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालें, उसके डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं, या मल्टीपल एलिमेंट्स अगर लिस्ट में हैं उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, अनवांटेड नंबर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, डुप्लीकेट नंबर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, मल्टीपल डिलीशन कैसे कर सकते हैं लिस्ट से, या हम एम्प्टी एलिमेंट्स को लिस्ट से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और इसके डिफरेंट अप्रोचेस, मतलब रिड्यूस यूज़ करके, इन्यूमरेटर यूज़ करके, और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से हम देखेंगे कैसे कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं कि पाइथन का प्रोग्राम जिसमें कि हमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को इंटरचेंज करना है। तो इसकी एक अप्रोच है कि हम लिस्ट की लेंथ निकालें और सिंपली हम स्वैप कर दें फर्स्ट एलिमेंट को n माइनस वन एथ एलिमेंट से। लास्ट एलिमेंट n माइनस वन एथ एलिमेंट होता है, तो सिंपली हम लेंथ निकाल के उसके साथ इंटरचेंज करें। तो पहले अप्रोच यही फॉलो करते हैं। तो कैसे करेंगे इसे, हम एक फंक्शन लिखेंगे। हमने एक फंक्शन लिखा स्वैप लिस्ट जिसमें माई लिस्ट पैरामीटर है। अब इसमें साइज निकालेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद स्वैपिंग करेंगे। तो कैसे करना है कि फर्स्ट एलिमेंट को किसी टेम्परेरी वेरिएबल में डालना होगा। फर्स्ट एलिमेंट को हमने टेम्परेरी वेरिएबल में डाला। अब फर्स्ट एलिमेंट में लास्ट एलिमेंट, अब लास्ट एलिमेंट में टेम्प। इस तरह से रिप्लेस हो गया। एन की जगह यहाँ साइज आएगा, या हम इसको एन कर सकते हैं। साइज को ही अगर एन कर दें तो ठीक हो जाएगा। हमने इस माई लिस्ट को रिटर्न कर दिया। तो ये फंक्शन यहाँ पे खत्म हुआ। अब इसको कॉल कैसे करेंगे। हमने न्यू लिस्ट बनाई, उसमें प्रिंट किया स्वैप लिस्ट न्यू लिस्ट। जब इसको रन करेंगे तो देखो इसने स्वैप कर दिया लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, अब इसकी और अप्रोचेस क्या हो सकती हैं। अब सेकंड अप्रोच है कि लास्ट एलिमेंट को हम रेफर कर सकते हैं लिस्ट माइनस वन से। अगर ऐसा है तो हम सिंपली, हमें साइज निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली उसको इंटरचेंज कर सकते हैं जीरोथ एलिमेंट को माइनस वन एलिमेंट से। तो उसे कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल, उसमें फंक्शन राइट करेंगे। मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया, एन की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इस सब की भी ज़रूरत नहीं है। हम कैसे लिखेंगे,
ये एक और तरीका है स्वैप करने का, माई लिस्ट 0 -1। -1 की वैल्यू को हमने 0 में डाला और 0 की वैल्यू को -1 में डाला। इस तरह से भी स्वैप होता है। रिटर्न माई लिस्ट। अब इसमें हमारी लिस्ट, मैंने पहले की लिस्ट ले ली, उसमें से 2 एलिमेंट्स लास्ट से निकाल के न्यू लिस्ट बन गई। अब इसको स्वैप कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये भी एक तरीका है स्वैप करने का। इसकी थर्ड अप्रोच हो सकती है कि एलिमेंट्स को स्वैप करो यूजिंग टपल वेरिएबल। तो इसमें टपल वेरिएबल क्या होता है? टपल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम टू डेटा टू वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। तो हम एक टपल वेरिएबल ले सकते हैं जिसमें हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को एज अ पेयर स्टोर करें। सपोज हमने ले लिया गेट। अब उसको अनपैक करो विथ फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब रिवर्स करके फिर अब अनपैक करो लिस्ट में। तो ये एक अप्रोच है। इसको कैसे करते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब इसमें गेट एक टपल वेरिएबल लिया। इसमें हमने लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर कर दिया। अब इसे अनपैक कैसे करेंगे? हमने गेट में पहले लास्ट एलिमेंट डाला है, तो लिस्ट में पहले जो लास्ट एलिमेंट है वो किस में होना चाहिए? 0th प्लेस पे। यहां पर उल्टा कर दिया। तो गेट में सबसे पहले लास्ट एलिमेंट है, तो लास्ट एलिमेंट गया फर्स्ट प्लेस पर और फिर फर्स्ट एलिमेंट है वो गया लास्ट प्लेस पर। अब रिटर्न लिस्ट। अब इसे उसी तरह से कॉल करेंगे। इसमें मैंने लिस्ट थोड़ी चेंज कर दी। इसने स्वैप कर लिया इस तरह से। तो आप ये देखोगे थर्ड अप्रोच है और ये टपल वेरिएबल से और भी इजी है। हम एक और अप्रोच ले सकते हैं जिसमें हम लिस्ट में ही डायरेक्ट कर लें। जैसे मान लो हमें कोई भी दो एलिमेंट्स को स्वैप करना है और हमने किसी भी पोजीशन के दो एलिमेंट्स, फर्स्ट लास्ट नहीं, किसी भी पोजीशन के दो एलिमेंट्स को स्वैप करना है, तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल करते हैं। हमने फंक्शन डिफाइन किया, इसमें लिस्ट लिया और पोजीशन 1 और पोजीशन 2 जिन्हें स्वैप करना है। बहुत ही सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं, पोजीशन 1 में पोजीशन 2 डाल दें और पोजीशन 2 में पोजीशन 1। तो बहुत ही सिंपल ये रिप्लेस करने का हो गया, मतलब स्वैप करने का। तो इसमें हम सिंपली रिप्लेस कर रहे हैं पोजीशन 1 जिसमें कि 2 है, 2 को 5th पोजीशन से।
अब सेकंड पोजीशन का मतलब हो गया पोजीशन 1 -1, एक कम होता है इस तरह से। तो देखिए अब कैसे इसने रिप्लेस किया, पोजीशन 2 यानी कि ये वाला, ये 25, हाँ ये 10 की जगह 25 आ गया, इसको हमने फिफ्थ से किया, इससे यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, तो कितना इजीली हो गया ये। अब इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1 है और ऑक्सिलरी स्पेस भी इसके अंदर 1 है, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पे जाकर स्वैप कर दिया। अब इसी प्रॉब्लम को करने की एक अप्रोच और है कि हम इनबिल्ट लिस्ट डॉट पॉप फंक्शन यूज़ करें। अब पोजीशन 1 पर जो एलिमेंट है उसको पॉप करें और एक वेरिएबल में डालें, और सिंपली दूसरा एलिमेंट जो पोजीशन 2 पे है उसको भी पॉप करें और दूसरे वेरिएबल में डालें। अब दोनों पॉप्ड एलिमेंट्स को उनकी अपनी एक दूसरे की जो भी चेंज पोजीशन है उस पे डाल दें, इंसर्ट कर दें। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इसका एक फंक्शन लिख रहे हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को पॉप करेंगे, इस तरह से लिस्ट डॉट पॉप पोजीशन 1। यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, तो दोनों की पोजीशंस को पॉप करके एक को फर्स्ट एलिमेंट में डाला, एक को सेकंड में। अब इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तब इस तरह से लिस्ट डॉट इंसर्ट पोजीशन 1 पर सेकंड एलिमेंट, पोजीशन 2 पर फर्स्ट एलिमेंट। तो हमने इस तरह से पोजीशन 1 पर पोजीशन 1 हमने 1 लिया यानी फर्स्ट प्लेस पर, और पोजीशन 2 हमने 4 लिया। हाँ, तो हमने पोजीशन 1 1 लिया यानी कि 1 प्लेस पर, और पोजीशन 2 हमने 4 लिया। तो इसको इससे रिप्लेस करेगा यानी कि 45 की जगह 90, 90 की जगह 45, इस तरह से आएगा। अब इसी को करने की एक और अप्रोच है बाय यूजिंग टप्पल वेरिएबल। टप्पल वेरिएबल का एग्जांपल हमने पहले भी किया था फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के लिए। इसके लिए भी हम टप्पल वेरिएबल उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने गेट लिया और गेट में हमने इसको डाल दिया टप्पल वेरिएबल में हमने दो वैल्यूज डाल दी जो कि स्वैप करनी है, तो पोजीशन 1 और पोजीशन 2। इस तरह से अब गेट को अनपैक करना है लिस्ट में। अब लिस्ट में हम उल्टा करेंगे,
ऐसे रिटर्न लिस्ट। इसमें हमने 1 और से हमने 2 और 5th एलिमेंट को रिप्लेस करना है। ऐसे तो 2045 की जगह हमने सेकंड पोजीशन पर इसको रिप्लेस करा, यहाँ पर 34 आ गया, और 5th पोजीशन पर हमारा है ये 60। अगर आप चाहते हो सेकंड प्लेस ये आए हमारा, ये वाला 45 वाला, 45 को रिप्लेस करना है, तो हमें यहाँ पर -1 करना चाहिए। ये जो हम यहाँ से पोजीशन 1 पास कर रहे हैं 2 और 5 में, ये 2 0 1 2 ये वाली पोजीशन ले रहे हैं, 0 1 2 ये वाली 60 और 5 होगी 3 4 5 ये वाली 60 और 34 को स्वैप कर रहे हैं। अब हम ऐसी नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। सपोज नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है लिस्ट का, तो इसकी फर्स्ट अप्रोच ये हो सकती है कि लिस्ट को सॉर्ट कर दो और उसमें से फर्स्ट नंबर निकालो। अगर हमने लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में किया तो फर्स्ट नंबर, और अगर हमने डिसेंडिंग में किया तो लास्ट नंबर। इसका कोड कैसे लिखेंगे? हमने यही लिस्ट ले ली सपोज, अब इसको सॉर्ट करते हैं इस तरह से, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा वही आ जाएगा फर्स्ट नंबर। इस तरह से 20 आ गया इसमें स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये पहले ही सबसे आगे था, सपोज मैंने यहाँ 20 लिख दिया। इस तरह से 10 आ गया स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब इसी को अगर हम इस तरह से करें कि रिवर्स कर दें, तब लास्ट नंबर आ जाएगा। अब इसमें से लिस्ट में से -1 लास्ट एलिमेंट चाहिए। इस तरह से इसे करने की एक और अप्रोच है लैम्डा फंक्शन से। लैम्डा फंक्शन के लिए हमने यही लिस्ट ले ली सपोज, प्रिंट, इसमें मिन फंक्शन लगेगा। सबसे पहले इसमें जाएगी लिस्ट 1, फिर लैम्डा की लैम्डा आ गई, और उसमें वैल्यू होगी इंट वैल्यू, उसमें इंट वैल्यू जाएगी। तो हमने लिस्ट में से मिनिमम निकालना है, वैल्यू जो रिटर्न होगी वो इंट वैल्यू होगी, और हमने लैम्डा लगाया। टेन
ठीक है, तो ये लैम्डा से भी हो जाएगा। ऐसे ही रिड्यूस फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, एक और अप्रोच हो सकती है। रिड्यूस के लिए हम सबसे पहले लिखना होता है फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। इसमें आएगा रिड्यूस, फंक्शन और लिस्ट। ट्वेंटी। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब एक तरीका है इन्यूमरेटर, जो कि लिस्ट में से इन्यूमरेट करेगा, एक एक एलिमेंट्स को चेक करेगा। वो भी हम सिंगल लाइन में कमांड करके उसको उससे भी मिनिमम निकाल सकते हैं। इन्यूमरेट का तरीका है a कॉमा आई, हमने दो वेरिएबल ले लिए। a कॉमा आई में से मिनिमम ये निकालेगा, और वो हम ले रहे हैं लिस्ट में से इन्यूमरेट करके। अब इसमें हम प्रिंट करेंगे a, जो कि मिनिमम नंबर है। ठीक है, इस तरह से मिन a कॉमा वाई फॉर i कॉमा ए इन इन्यूमरेट लिस्ट, ये लिस्ट में से इन्यूमरेट करेगा। ठीक है, काउंटर के लिए i आ गया, a में मिनिमम वैल्यू होगी इस तरह 20। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमने मैक्सिमम निकालना हो तो उल्टा मिन की जगह मैक्स आ जाएगा, और वो भी हम निकाल सकते हैं। अब एक डिफरेंट प्रोग्राम करते हैं जिसमें सपोज हमें मल्टीपल एलिमेंट्स जो है उनको रिमूव करना है लिस्ट। अब सपोज हम एक प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को रिमूव करना है लिस्ट से। सपोज हमने सारे इवन नंबर्स को रिमूव करना है लिस्ट से, तो हमने एक लिस्ट ले ली। अब इसे कैसे करेंगे, इसे आइट्रेट करना पड़ेगा लिस्ट में। फॉर एलिमेंट्स इन लिस्ट वन, अगर एलिमेंट टू से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है तो इवन है। तो ये उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अब हमने यहाँ लिस्ट को प्रिंट करा, लिस्ट वन, तो इसने सारे इवन नंबर्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, ओनली ऑड नंबर्स आए इसमें से। इसको करने के लिए एक और तरीका ये है कि हम लोग एक ही रो में कमांड कर सकते हैं। कैसे, इस लूप की जरूरत नहीं है।
लिस्ट वन में ही हमने एलिमेंट लिया और यहीं पर हमने आइट्रेट कर दिया। अब हमने एलिमेंट आइट्रेट किया इन लिस्ट वन। अगर एलिमेंट पर्सन टू इक्वल इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो नहीं है तो ये एलिमेंट लिस्ट वन में जाएगा। तो हमने लिस्ट वन को एक तरह से ओवरराइट कर दिया। अब इसे प्रिंट कैसे किया जाएगा? प्रिंट स्टार लिस्ट। अब इसने सारे ऑड नंबर्स दिए हैं। अब इन दोनों अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाली अप्रोच में जो हमने अभी की थी, जिसमें रिमूव किया था मल्टीपल एलिमेंट्स को लिस्ट में से, यहाँ पर हमने लिस्ट लिए 90, 45, 60, 78। अगर आप ये देखोगे तो इसमें 78 और 34 इवन नंबर है, बट वो फिर भी आ गए। तो उसका ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमने, अब मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखे हैं बीच में ताकि हम देख सकें। इसने पहली आइटम आइट्रेट की 90 को रिमूव कर दिया। उसके बाद एक आगे चला गया, क्योंकि जब ये 90 रिमूव हो गया तो इंडेक्स नंबर 0 ऑलरेडी जा चुका था, अब ये वाला इंडेक्स आ गया। ठीक है, तो अब 60 चेक किया, 60 को रिमूव किया, अगेन इंडेक्स नंबर वो जा चुका था तो ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बीच में से एलिमेंट रिमूव करते हैं तो इस केस में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इंडेक्स नंबर आगे चला जाता है और ये आइट्रेट हो रहा है। इस अप्रोच से ये बेनिफिट है कि जब हम लिस्ट में ही रिमूव करते हुए, लिस्ट में बाद में रिमूव हो रहा है, ये एड्रेसेस रख रहा है जहाँ से रिमूव कर रहा है। फॉर एलिमेंट इन लिस्ट वन, इफ एलिमेंट पर्सन टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसको लिस्ट में असाइन कर रहा है। ठीक है, इसमें आपका सही से आएगा, मतलब इसमें इंडेक्सेस की गड़बड़ नहीं होगी। ये पूरा सही से चेक करके फिर आता है आउटपुट। दिस इज द डिफरेंस इन दोनों अप्रोचेस में। ठीक है, अब सपोज हमने 1 to 4 इंडेक्स की वैल्यूज को रिमूव करना है, तो उस केस में बहुत ही इजीली हम कर सकते हैं। तो हमने एक लिस्ट ले ली। अब इसको रिमूव करने का तरीका है डेल लिस्ट 1 1:5। अब इसको प्रिंट करेंगे तो इसने 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज को हटाकर दिखा दिया। 1 इसने शुरू करा यहाँ से, तो 90 आएगी। 1 से लेकर 4 तक ये वैल्यूज हटाई, 45 से लेकर 20 तक, फिर 34, 23, इस तरह से। अब सपोज हमने कोई अनवांटेड वैल्यूज है, उनको रिमूव करना है। हमने कोई लिस्ट ऑफ अनवांटेड वैल्यूज बनाई हुई है और अब उन्हें रिमूव अब हमने अनवांटेड वैल्यूज को रिमूव करना है, तो हमने एक लिस्ट ले ली, उसमें कुछ अनवांटेड इंडेक्स नंबर्स ले लिए जिसको हमें हटाना है। तो इसमें हमने लिया अनवांटेड 0, 3, 4। सपोज इनको हमें हटाना है, इस वाले इंडेक्सेस की वैल्यूज को हटाना है फॉर एलिमेंट इन। अब हम इसको सॉर्ट करेंगे। रीजन ये है कि अगर हम बीच बीच में से रिमूव करते हैं तो इंडेक्स नंबर चेंज हो जाते हैं, तो वो डिफरेंट वैल्यूज को रिमूव करता है, जैसे हमने पहले भी देखा। तो करने का तरीका ये है, फॉर एलिमेंट इन सॉर्टेड, इसको हम सॉर्टेड कर दे रिवर्स ऑर्डर में सपोज, और अनवांटेड को रिमूव करना है ताकि वो उसी तरह से रिमूव करे और रॉन्ग नंबर्स ना रिमूव हो जाए। इंडेक्सेस नंबर्स चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए बेटर है कि उन्हें सॉर्ट कर ले। हमने रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट किया और अनवांटेड नंबर्स यानी कि इनवैलिड इंडेक्सेस को हमें रिमूव करना है। तो जब हम डेल करेंगे डेल लिस्ट 1, हमने उन एलिमेंट्स को डिलीट करा। अब यहाँ पर प्रिंट करेंगे लिस्ट को। यहाँ पर अपडेटेड लिस्ट आएगी। ऐसे
तो अगर हम देखें हमने 0th एलिमेंट को रिमूव करना था, वो गया। थर्ड 0 1 2 3 78 गया। 4 20 भी गया। बाकी 45 60 आ रहे हैं और 34 23 आ रहे हैं, तो करेक्ट आ रहा है ये। तो इस तरह से हमने डिफरेंट अप्रोचेस देखी है कि किस तरह से हम लिस्ट में से दो एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को, कोई भी दो एलिमेंट्स को, उसके डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालना है, उस तरह से लार्जेस्ट भी निकलेगा, मल्टीपल एलिमेंट्स को कैसे रिमूव करना है, अनवांटेड नंबर्स को कैसे लिस्ट से हटाना है। तो हमने ये सारी अप्रोचेस देखी है, इसमें मल्टीपल अप्रोचेस रिड्यूस, इन्यूमरेट वगैरह से देखा है कैसे करना है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम जितनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे पाइथन में उतना ही हेल्पफुल होगा। आगे जाके आप फिर सही से प्रोग्रामिंग कर सकते हो पाइथन यूज़ करके। तो मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले पाइथन के प्रोग्रामिंग वीडियोस आप देख सकें और आपको नोटिफिकेशन मिले। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।